शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनीज अपने हिस्से बेचती हैं। ये एक ऐसा जगह है जहां पर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कंपनीज को अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलता है और लोग उन्हें खरीदते हैं। ये शेयर्स लोगों को कंपनीज के प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने का मौका देते हैं। इन हिस्सों को शेयर्स कहा जाता है। ये शेयर्स आपको कंपनी के एक छोटे से हिस्सा का मालिक बनाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। ये ओनरशिप आपको कंपनी के फैसलों में भी हिस्सा लेने का हक देती है। शेयर मार्केट कंपनीज को पैसे इकट्ठे करने का एक बेहतरीन जरिया फराहम करता है। ये कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन प्लान्स को फंड करने में मदद करता है। कंपनीज अपने हिस्से बेचकर पब्लिक से फंड्स जमा करती हैं। ये फंड्स उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने और नए लोगों को नौकरी देने में मददगार होते हैं। इन फंड से वो अपने बिजनेस को और बड़ा करती हैं। ये उन्हें नए मार्केट्स में घुसने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का मौका देते हैं। शेयर मार्केट में शेयर्स की कीमत हर वक्त बदलती रहती है। ये बदलाव मार्केट के हालात और कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये डिमांड और सप्लाई के बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस गिर जाती हैं। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ती है और कीमत भी। ये इन्वेस्टर्स के लिए फायदे का सौदा बन जाता है। इसी तरह अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है तो उसके शेयर्स की डिमांड कम होती है और कीमत गिर जाती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। ये समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट में रिस्क तो होता है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रेटेजी से आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना और मार्केट ट्रेंड्स को समझना इसमें मददगार हो सकता है। शेयर मार्केट के बारे में सीखना और समझना आपको बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकता है। ये आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। शेयर्स खरीदना और बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के डिजिटल युग में आप अपने घर बैठे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बस एक डेमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। ये अकाउंट्स खुलवाने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये अकाउंट्स आप किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर आपको ट्रेडिंग के प्रोसेस में मदद करते हैं और आपको मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में भी गाइड करते हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करता है। इसका मतलब है कि आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स रखने की जरूरत नहीं होती, जो कि खो सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपको ऑनलाइन शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू किसी भी वक्त और कहीं से भी शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको उस कंपनी के ग्रोथ और सक्सेस का हिस्सा बनाता है। आपको ये उम्मीद होती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब आपको लगता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमा लिया है तो आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं। शेयर्स बेचने का डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। शेयर्स बेचने से आपको प्रॉफिट हो सकता है, नुकसान भी। मार्केट की फ्लक्चुएशंस और कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपके शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपने जिस कीमत पर शेयर्स खरीदे था उसे ज्यादा कीमत पर बेचे तो आपको प्रॉफिट होगा। यह प्रॉफिट आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में मददगार हो सकता है। लेकिन अगर आपने कम कीमत पर बेचे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए शेयर्स बेचने से पहले मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को जरूर समझें। शेयर मार्केट में दो मेन मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों मार्केट्स एक दूसरे से अलग हैं और अलग तरीके से काम करते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपनी शेयर्स ऑफर करती है तो ये प्राइमरी मार्केट में होता है। ये एक अहम कदम होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इससे उन्हें नए फंड्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक के सामने पेश करती है और इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस में हिस्सा लेने का मौका देती है। आईपीओ के थ्रू
कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड्स जमा करती हैं। ये फंड्स नए प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेट रिपेमेंट जैसे कामों में यूज किए जाते हैं। एक बार जब कंपनी के शेयर्स प्राइमरी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं तो उनकी खरीद फरोख्त सेकेंडरी मार्केट में होने लगती है। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के बीच होता है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं। ये मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जिसे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को आसानी से बेच और खरीद सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा हैं। ये एक्सचेंजेस ट्रेडिंग के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सचेंजेस इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां वो शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के बिना शेयर्स का ट्रेडिंग इतना आसान और ट्रांसपेरेंट नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की कीमत डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स से प्रभावित होती है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमत गिर जाती है। इन्वेस्टर्स इन फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस शेयर मार्केट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बायर्स और सेलर्स मिलकर शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं। दुनिया भर में कई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, नैस्डैक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज TSE और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज SSE। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये एक्सचेंजेस कंपनीज को अपनी शेयर्स लिस्ट करने और इन्वेस्टर्स को उन शेयर्स में इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस में शेयर्स की कीमत डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से प्रभावित होती है। जब किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। इसी तरह जब डिमांड कम होती है तो कीमत गिर जाती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप सही कंपनी में सही वक्त पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पर काफी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के कई तरीके हैं जिनमें से एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप किसी कंपनी के शेयर्स में काफी समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि 5 साल या उससे ज्यादा। इससे आपको कंपनी के ग्रोथ का फायदा मिलता है और आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रही तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। पहला, नॉलेज हासिल करें। शेयर मार्केट, कंपनीज और इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल करें। आप बुक्स, आर्टिकल्स, ऑनलाइन कोर्सेज और सेमिनार्स के थ्रू ये नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दूसरा, डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। किसी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। तीसरा, रिसर्च करें। जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके बारे में रिसर्च करें। उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट टीम और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें। चौथा, शुरुआत छोटी रखें। शुरुआत में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट न करें। छोटी अमाउंट से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं। और पांचवा, लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में न पड़ें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय दें। शेयर मार्केट में नए हैं, यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको सेफ और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद करेंगे। अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझें। हर इन्वेस्ट का रिस्क टॉलरेंस लेवल अलग होता है। कितना रिस्क लेने में आप कंफर्टेबल हैं यह समझना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक ही कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट न करें। इमोशंस पर कंट्रोल रखें। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पर न लें। हमेशा रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही कोई डिसीजन लें। एक्सपर्ट एडवाइस लें। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। और सब्र रहें। शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनना मुश्किल है। सब्र रखें और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर फोकस करें।
शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसों को बदल सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना और एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। सही नॉलेज और स्ट्रेटेजी के साथ आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आज ही एक डेमैट अकाउंट खोलें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें।